नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र 40 वर्ष है। इनके सवाल थे कि इन्हें कहीं दूसरे जॉब के लिए ऑफ़र आया हुआ है, तो क्या उसे जॉइन करें और क्या फिर जो करंट में या फिर ये जो करंट में काम कर रहे हैं, अभी प्रेज़ेंट में जो काम कर रहे हैं उसको ही कंटिन्यू रखें। तो चलिए दोस्तों, इनकी हथेली का विश्लेषण करके इनके सारे सवालों के जवाब को ढूँढने की कोशिश करते हैं और पाम हिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की भी कोशिश करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले नज़र जाएगी हाथ में बने हुए शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत देखेंगे बहुत अच्छी अवस्था में। जब इस प्रकार का शुक्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना और सारी सुख सुविधाओं का आनंद उठाना, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं। व्यक्ति सुख सुविधाओं की चीज़ों के लिए, लग्ज़री के लिए काफ़ी मेहनत करता है, काफ़ी संघर्ष करता है और काफ़ी अच्छे संघर्ष के बाद, काफ़ी अच्छी मेहनत के बाद सारी लग्ज़री, सारी सुख सुविधाओं को एन्जॉय करता है। ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए व्यक्ति काफ़ी मेहनत करता है और एक समय पर आकर सफल भी होता है। पर्वत देखा जाए तो बहुत उत्तम अवस्था में है, लेकिन देखी जाए चंद्र पर्वत पर हल्का सा ही क्रॉस का निशान बनता हुआ दिख रहा है। जब चंद्र पर्वत पर क्रॉस का निशान बनता है तो व्यक्ति का मन में शांति नहीं रहता, मन में चंचलता नहीं रहती। व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वह बिल्कुल शांत नहीं रहता, मन भटकता है ज़्यादा। व्यक्ति का मन बहुत भटकता है और कहीं न कहीं व्यक्ति अगर खाली बैठे तो व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं मिलती। व्यक्ति को अपने जीवन में आंतरिक सुख नहीं मिलता। इसी के साथ-साथ कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति के जो संबंध होते हैं अपनी माताजी के साथ भी ठीक नहीं रहते। बीच-बीच में लड़ाई झगड़े या फिर विचार ना मिलना या फिर विचारों में मनमुटाव, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में ज़रूर होती हैं। आगे चलते हैं, ये है इनका बाहरी मंगल। बाहरी मंगल अगर देखा जाए तो बाहरी मंगल भी नॉर्मल अवस्था में है तो मेंटल एनर्जी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बड़ा वीर होता है, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है। अपने जीवन की हर बुरी से बुरी समस्याओं को आसानी से काट लेंगे। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कितना भी बुरे समय आ जाए, अपने अपने आप को सँभाले रखते हैं, अपने परिवार को सँभाले रखते हैं। बुरे से बुरे संघर्ष से लड़ना जानते हैं और एक समय पर आकर संघर्ष, हर तरह के बुरे समय को ऐसा व्यक्ति आसानी से काट लेता है। आपके हाथ का अगर अंदरूनी मंगल देखा जाए तो अंदरूनी मंगल पर एक बहुत अच्छी मंगल रेखा मुझे दिख रही है। तो जब मंगल रेखा हाथ में होती है अंदरूनी मंगल पर तो व्यक्ति की फिजिकल एनर्जी अच्छी होती है, व्यक्ति की शारीरिक क्षमता बड़ी अच्छी होती है, व्यक्ति बिना खाए पिए घंटों काम कर पाता है। इसी के साथ साथ व्यक्ति अगर सुबह खाना खाए, दिन भर मेहनत करे, तब भी व्यक्ति के अंदर फिजिकल एनर्जी अच्छी बनी रहती है। शारीरिक क्षमता व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। इसी के साथ साथ देखिए, मंगल देवता हमारे भूमि के कारक होते हैं, अपने मकान के कारक होते हैं और पैतृक संपत्ति को भी मंगल से देखा जाता है। और भूमि से जुड़ा आप कोई भी काम करेंगे मंगल देवता, क्योंकि भूमि के कारक होते हैं, तो भूमि से जुड़ा कोई भी काम करेंगे जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग, घर बेचना, घर खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, प्रॉपर्टी खरीदना, तो ये काम आपको चल जाएंगे और आपको इन ये सारे काम करके जीवन में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। थोड़ी बहुत चिंता रेखाएँ भी आपके हाथ में मौजूद हैं, तो आपको डेली बेसिस पे थोड़ी बहुत जीवन में प्रॉब्लम आ सकती हैं, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स, ज़्यादा कोई बड़ी दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। छोटी-छोटी डेली लाइफ में बेसिक प्रॉब्लम आपके जीवन में चलती रहेंगी। आपके हाथ का गुरु पर्वत पर इस प्रकार का स्क्वायर का साइन जब होता है, तो व्यक्ति कहीं न कहीं धार्मिक होता है। ये साइन व्यक्ति को धर्म की तरफ खींचता है। जिस भी धर्म को फॉलो करते होंगे, उस धर्म के भगवान में काफ़ी अच्छा आपका मन लगता होगा, काफ़ी भक्ति करते होंगे आप। और ये जो साइन होता है, ये दिखाता है कि व्यक्ति को कहीं न कहीं अपने जीवन में अपने घर का सुख मिलता है। अगर अब आपके पास नहीं है, तो आपको आगे आने वाले जीवन में, तो आपको आगे अपने घर का सुख 100% मिलेगा। देखिए, आपके हाथ का शनि पर्वत मशीनरी का कारक होता है। व्यक्ति के जीवन में जितना भाग्य है, कितना पैसा आएगा, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, ये शनि पर्वत के द्वारा देखी जाती हैं। और मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि देखिए, आपके सारे पर्वत सही थे, सारे पर्वत अच्छे उभरे हुए हैं। आपका गुरु पर्वत भी उभरा हुआ है, अंदरूनी मंगल भी उभरा हुआ है, बाहरी मंगल भी अच्छी अवस्था में है, थोड़ी बहुत चंद्र पर्वत में दिक्कत है, शुक्र पर्वत बहुत अच्छी अवस्था में है। लेकिन अगर आप देखेंगे, आप इन सारे पर्वतों को अपने शनि पर्वत से कंपेयर कर लें तो आप पाएँगे कि आपकी इस उँगली के नीचे वाले हिस्से में, यानी शनि पर्वत में गड्ढा पड़ रहा है। और जब शनि पर्वत में गड्ढा बन जाए, देखिए शनि पर्वत पैसे का कारक होते हैं, व्यक्ति के धर्म का कारक होते हैं, व्यक्ति की सच्चाई का कारक होते हैं। व्यक्ति जितना सत्य बोलेगा, जितना झूठ बोलेगा, सब शनि का
सब व्यक्ति पर शनि का प्रभाव होता है और पर्वत दबा हुआ होता है। तो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए, और अगर आपने लोन ले लिया है तो इसके बहुत कम चांस है कि आप अपने जीवन में उस पूरे लोन को चुका पाएंगे। देखिए, लोन की समस्या आप कितने भी उपाय कर लें, कुछ भी कर लें, ये आपकी किस्मत है। लोन की समस्या आपको जीवन भर रहेगी, और कोशिश, मैं बस आपसे यही कह सकता हूँ कि आप कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके उस लोन को चुका दें, और जीवन में कभी लोन लेने की कोशिश ना करें। आप आगे भी किसी से पैसा उधार लेंगे बड़ी अमाउंट में या फिर लोन लेंगे तो आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति जितनी जल्दी अपना लोन चुका दें या फिर जितनी जल्दी अपना लोन ख़त्म कर दें, उतना ही व्यक्ति को जीवन में फ़ायदा रहता है। आपके हाथ का सूर्य पर्वत देखा जाए तो सूर्य पर्वत पर बहुत सुंदर सी एक सूर्य रेखा है, और इस पर वाई का साइन भी बन रहा है। जब इस प्रकार का साइन बनता है व्यक्ति के हाथ में, तो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में कार्य करता है उस क्षेत्र में व्यक्ति को अच्छी सफलता मिलती है, और समाज में नाम सम्मान अच्छा होता है, यश कीर्ति व्यक्ति की अच्छी फैली हुई होती है। और जितना आप अपने जितना आप अपने घर में बड़े बूढ़ों की सेवा करेंगे, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेंगे, उतना ही आपका भाग्योदय होता दिख जाएगा। बुद्ध पर्वत व्यक्ति की बिजनेस क्वालिटीज़ को दिखाता है, व्यक्ति की वाणी कैसी रहेगी, व्यक्ति व्यापार में कैसा रहेगा, अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहेगा नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें हम बुद्ध पर्वत से देखते हैं। और आप देखें, आपके बुद्ध पर्वत पर बहुत सारी सीधी खड़ी लाइनें ये दिखाते हैं कि आप पे बिजनेस सेंस यानी व्यापारिक क्षमता बहुत अच्छी है। किसी भी तरह के बिजनेस को आप अच्छी तरह समझ पाते हैं, व्यापार करके आप अपने जीवन में सर्वोत्तम लाभ उठाएंगे, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहेगा, और व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती। दो चार भाषाओं के जानकार और कम्युनिकेशन स्किल्स भी व्यक्ति की बहुत अच्छी होती हैं। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक बिल्कुल पहुंच रही है, तो व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट की समस्या नहीं आती। व्यक्ति को पता होता है कि मेरे को कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है, कितना लगाना है, कितना अपने पास बचा कर रखना है, कितना किसी को उधार देना है। यानी पैसे का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं। जब भी कहीं इन्वेस्ट करिएगा अपने हाथ से करिएगा, प्रॉपर्टी खरीदिएगा अपने नाम पर खरीदिएगा, आपको फ़ायदा होगा। और अपना कमाया पैसा हमेशा अपने हाथ में रखें, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। गुरु की उंगली छोटी जा रही है, सूर्य की उंगली बड़ी है। कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम दिखाती है। व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति अगर मजाक भी कर रहा होता है तो आपको जल्दी बुरा लगता है। ईगो, थोड़े आप ईगोइस्टिक हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का स्टैंडर्ड सबसे हाई रखते हैं, और मजाक की बातों को भी आप जल्दी बुरा मान जाते हैं। ये आदत आपके अंदर देखी गई है। हाथ में अच्छी खासी धनुषाकार रेखा बन रही है, तो व्यक्ति समझदार होता है, जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आती है ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। अगर देखा जाए तो ये आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा बहुत उत्तम अवस्था में है। जब इस प्रकार की हृदय रेखा होती है किसी भी व्यक्ति के हाथ में, तो व्यक्ति का जो नेचर होता है वह देवदूत टाइप होता है, सबका भला करना, सबका अच्छा चाहना, ऐसे व्यक्ति की आदत होती है। अगर देखा जाए तो यह आपकी जो हृदय रेखा है, यह मस्तिष्क, यह गुरु पर्वत के साथ साथ शनि पर्वत पर आकर रुक गई है, दोनों की उंगलियों के बीच आकर ये रुकी है। तो व्यक्ति मनी माइंडेड होने के साथ साथ समाज सेवी भी होता है। व्यक्ति अपना पैसा पहले कमाता है और बाद में समाज सेवा करता है, यानी व्यक्ति हर चीज़ को बैलेंस वे में लेकर चलता है। और हृदय रेखा देखकर पता चलता है कि आपको अपने जीवन में बड़ी बीमारी का कोई संकेत नहीं है। व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से बड़ा खुश रहेगा, और मित्रों रिश्तेदारों को भी कभी भी भूल चूक में कोई भी पैसा अगर दे देंगे उधार, तो वो भी वापस लौट कर आ जाएगा। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी अवस्था में, जब इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। किसी भी बात को बोलने से पहले 100 बार सोच समझ लेते हैं, और जीवन में बौद्धिक क्षमता जो होगी, यानी सोचने समझने की शक्ति, वह हमेशा आपके साथ रहेगी। और आपको कभी भी दिमाग से कोई भी धोखा या फिर कोई भी आपके ऊपर फ्रॉड बड़ी मुश्किल से ही कर पाएगा, क्योंकि आपकी दिमागी क्षमता बहुत अच्छी है। ये सारी चीज़ें। अब आपकी जीवन रेखा को देखा जाए, देखिए जीवन रेखा को अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ से आपकी जीवन रेखा निकल रही है, और जीवन रेखा पर आए उतार चढ़ाव अगर देखें तो बीच बीच में राहु रेखा आ रही है। देखिए, जब ये राहु रेखा आती है, अब देखें ये रेखा जो छोटी छोटी रेखाएं जो जीवन रेखा को काट रही हैं, ये व्यक्ति के जीवन में समस्या लाती हैं, स्वास्थ्य खराब करती हैं। स्वास्थ्य खराब नहीं होता तो व्यक्ति को पैसे से नुकसान जाता है, पैसे से नुकसान नहीं जाता, स्वास्थ्य खराब नहीं होता तो व्यक्ति की फैमिली में समस्या आती हैं। ये तीनों समस्या भी आपको एक साथ देखने को मिल सकती हैं, दोनों भी मिल सकती हैं, और कभी कभी एक भी मिल सकती है। तो इन बातों का खास ध्यान रखिएगा। मैं राहु रेखा के आपको उपाय भेज दूंगा, अगर वो करेंगे तो जीवन में ज़्यादा सुख शांति आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो रेखा हैं ये आपकी बचपन से बुढ़ापे तक ही आप मुझे दिख रही हैं,
तो आपको बीच बीच में डेली बेसिस पर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और अगर देखा जाए आपकी जीवन रेखा को ध्यान से, तो यहाँ पर आप देखें 2 बार ऑफशूट निकल रहे हैं और जीवन रेखा पर ट्रायंगल का आकार बन रहा है। जब ट्रायंगल का आकार बनता है तो व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी खरीदने के योग आते हैं, या फिर अगर प्रॉपर्टी ना खरीद पाए ऐसा व्यक्ति, तो अपने जीवन में उस एज में बहुत अच्छा पैसा कमाता है। ये मुझे दिख रही है आपकी 40 से 50 के बीच। इस एज में आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, या फिर आने वाले 2-3 साल में काफ़ी अच्छा पैसा आप कमाएंगे। इसी के साथ आपको मंगल रेखा का साथ भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग करके भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप करना चाहें, आपको मौका मिले तो ज़रूर करें। और आने वाले जीवन में आपको 2-3 बड़े फ़ायदे मुझे होते दिख रहे हैं, तो इस चीज़ पर खास ध्यान रखिएगा। अगर प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिले तो आप पीछे नहीं हटिएगा, क्योंकि आपके जीवन में मुझे उससे अच्छा फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। अगर आपकी तीनों रेखा कंपेयर की जाए तो तीनों रेखा बड़ी स्मूथ है, बहुत उत्तम अवस्था में। तो आपके जीवन में बड़ी बीमारी, कोई दुर्घटना के संकेत भी मुझे नहीं दिख रहे हैं। आपके हाथ में करोड़पति वाले साइन नहीं है और उतने बुरे भी साइन नहीं है, तो आपका जीवन बड़ा ही सरल, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही नॉर्मल जाएगा। जैसे कि एक सफल व्यक्ति का जीवन होता है, परिवार अच्छा मिलता है, पैसा नॉर्मल कमाता है और पारिवारिक समस्या नहीं आती। और अगर देखा जाए तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब नहीं होता। सिंपल एक सिंपल और सफल सुंदर जीवन जैसा किसी व्यक्ति का होता है, ऐसा आपका जीवन रहने वाला है। बात करते हैं आपकी धन रेखा के बारे में। देखिए, आपकी धन रेखा यहाँ से निकलकर इस प्रकार शनि पर्वत तक जाती है, जो नॉर्मल हाथों में जाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो धन रेखा चली, और धन रेखा भी बड़ी अच्छी अवस्था में, यानी बहुत कम काम करके या फिर कम मेहनत करके व्यक्ति अच्छा पैसा कमा पाता है। व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए मजदूरी जैसे, यानी बहुत ज़्यादा संघर्ष वाला काम, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करना पड़ता। व्यक्ति आराम से बैठे बैठे पैसे कमा सकता है। और अगर आप देखेंगे तो आपकी धन रेखा चली और यहाँ पर आपकी धन रेखा रुक गई। ये जो होगी आपकी, जो अभी चल रही है करंट में। और इसके बाद जो धन रेखा चली है, वह इससे जुड़कर ऐसे इस प्रकार, और इससे जुड़कर इस प्रकार, और इससे जुड़कर इस प्रकार, ऐसे करके कुछ चली है। यानी ये धन रेखा यहीं पर रुक गई। इसके बाद दूसरी धन रेखा स्टार्ट हुई। यानी इसका मतलब साफ साफ मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में आप अपने जो कमाने का तरीका है वह बदलेंगे, या फिर जैसा कि आपने बताया कि मुझे कहीं और जाकर पैसे का अच्छा ऑफर मिल रहा है, या उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए, जो आपकी किस्मत बता रही है, जो आपकी धन रेखा मुझे बता रही है, जैसे कि आपकी धन रेखा यहाँ से बदल रही है, तो ये साफ साफ जाहिर करता है कि आने वाले साल 2 साल में या फिर कुछ ही समय में आप अपने कमाने का तरीका या फिर कमाने की जगह बदलेंगे। और आपकी किस्मत को देखते हुए लगता है कि आपको, जैसे कि आपने बताया, मुझे कहीं और से अच्छा ऑफर आ रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और कहीं और चले जाना चाहिए। ये आपकी किस्मत में है और आपको इससे अच्छा फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। और अगर देखें, देखिए, जब जीवन रेखा से दूर होकर दूसरी भाग्य रेखा निकल जाए, देखें ये जो भाग्य रेखा है आपकी, ये यहाँ पर जाकर काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन इसका जो उद्घाटन हुआ है, जो शुरू हुई है, ये यहाँ से हुई है। आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ से चली, फिर इसमें एक जुड़ाव ये मिला, इसमें जुड़ाव ये मिला, और ये इस प्रकार जा रही है। पूरी जो धन रेखा है वह इस प्रकार है। तो जब धन रेखा जीवन रेखा से इस प्रकार दूर होकर चले, बीच में गैप बन जाए, तो व्यक्ति को अपने जीवन में जन्म स्थान से दूर जाना ही पड़ता है, और बीच बार बार ट्रैवल भी करना पड़ता है। व्यक्ति का जो भाग्योदय होता है वह भी जन्म स्थान से दूर होता है। तो रेखाओं को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको जो दूसरी जगह से ऑफर आया उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, आपका भाग्योदय वहाँ भी अच्छा होगा। और देखिए, आपकी जो धन रेखा है, यानी आपकी जो भाग्य रेखा है, वह यहाँ भी अच्छी है, यहाँ भी अच्छी है, यानी दोनों तरफ आपको बराबर फायदा मिलेगा। लेकिन आपको रेखा को देखते हुए दूसरी जगह जाना चाहिए, अपना स्थान परिवर्तन करना चाहिए। और देखिए, जब आप वृद्धावस्था में पहुंच जाएंगे, लगभग 65 के बाद, आप वहां से भी अपनी जो 65 के आसपास, देखिए पामिस्ट्री है, एग्जैक्ट एज नहीं बता सकते। तो अगर मैंने 65 का, तो वो चीज़ 64 में भी हो सकती है, 66 में भी हो सकती है, यानी 63, 64, 65 के आसपास भी आप उस स्थान को चेंज करेंगे और कहीं और जाएंगे। आप देख सकते हैं, यह धन रेखा भी यहाँ रुक गई है, इसके बाद दूसरी धन रेखा चली है। या फिर हो सकता है उस एज में आप रिटायर हो जाएंगे, उस एज के बाद आप आगे काम करें ही ना, क्योंकि क्योंकि यह धन रेखा भी रुक गई है, यह धन रेखा अंत तक नहीं गई है। तो ऐसा हो सकता है कि 65-66 के बाद आप पैसा कमाना बंद कर दें, आप खुद रिटायर हो जाएं, और आप आगे उसके बाद आप भक्ति भाव में लग जाएं, भगवान के भक्ति भाव में लग जाएं, या फिर अपने बुढ़ापे को एंजॉय करें, उसके बाद आप पैसा ना कमाएं, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपका हाथ का जो कलर है वह गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो व्यक्ति को
पैसा कमाने के लिए मेहनत संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता। व्यक्ति ऐसे काम करके पैसा कमा सकता है जिसमें केवल बैठना हो, आराम करना हो। इस प्रकार के तरीकों से व्यक्ति अच्छा पैसा कमाता है, वह आपके लिए सूटेबल भी रहेगा। तो मैंने आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया, मुझे जो भी दिखा, जैसे भी दिखा, आपकी धन रेखा में चेंज आ रहा है, मैंने वह भी बता दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।